हाँ मैसेज आया, कल की छुट्टी है, मोहर्रम की छुट्टी है। इधर भी दे दो, इस तरफ भी दे दो, इस तरफ भी दे दो। हाँ एक और दे दो, एक हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको करने के बाद हमें कभी उस चीज़ का पछतावा ना हो। उसमें से एक ये चीज़ है कि एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद हर इंसान को एक हेल्प की ज़रूरत होती है, एक मदद की ज़रूरत होती है, और जो उसके आस-पास की दुनिया होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो उनकी मदद कर सकते हैं। किसी भी रूप में, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही किसी की हेल्प करें, आप मतलब सिर्फ़ कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें दिलाकर ही किसी की हेल्प करें, नहीं। आप प्यार देकर भी लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। कहते हैं एक उम्र के बाद हर इंसान अपनी गृहस्थ जीवन से या खाने-पीने की लाइफ़ से या मतलब घूमना-फिरना ये सब छोड़ देता है। जो एक वृद्ध जो जीवन आता है हर इंसान का, उस जीवन में उसे परिवार का प्यार, परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट और प्यार से सम्मान, थोड़ा-सा परिवार से सम्मान, यही उम्मीद करते हैं हर घर के बुज़ुर्ग। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग देखिए, गिले-शिकवे सबके साथ होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक एज जब होती है, मान लो एक शादी होती है, उस वक़्त पे बन बहुत मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कही, सामने वाले ने कही, और हो सकता है कभी-कभी कहीं-कहीं बहुत गलत-गलत बातें भी हो जाती हैं। तो वो बातों को भूल के एक उम्र के बाद जब आपको लगे कि उनको आपकी ज़रूरत है, और मतलब आपको ऐसा लगे नहीं, ऐसा होता भी है, तो आपको अपने गिले-शिकवे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ़ में। वो सब छोड़कर किसी ने मुझे क्या बोला, किसी ने मुझे क्या नहीं बोला, क्यों बोला, ऐसे किया, वैसे किया, आप उसके आगे का सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो यही एक जीवन का सबसे अच्छा आधार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वक़्त ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बदल देता है। आपको कभी कोई कुछ बदल नहीं पाएगा, ना कुछ कह पाएगा, ना मतलब हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। मगर एक वक़्त ऐसा है जो अपने आप सब कुछ चेंज कर देता है। हमारे मन में कितनी भी कड़वाहट हो किस चीज़ को लेके, अगर हम उस चीज़ से कुछ दिन तक दूर रहते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए प्यार मन में आने लगता है कि छोड़ो ना, चलो किसी ने कुछ भी बोला, ख़त्म करते हैं। और जब उस वक़्त बातें बहुत ताज़ी-ताज़ी लगती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। मतलब ऐसा ही है, एक उम्र के बाद सबको लगता है कि हाँ, तो ये देखिए मेरी सासू माँ हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको मतलब बीपी वग़ैरह लो हो रहा है, परेशान है वो बहुत ज़्यादा। तो हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का मन था और उनका भी मन था। तो बच्चों के पेपर ख़त्म हुए, आयुष ट्यूशन से आया, उसके बाद हम लोग चले गए ऑटो करके। उसके बाद हम लोग वहाँ पे शाम तक रुके और अक्षित ने किस्सी वग़ैरह दे के उनको बाय किया, और वो खुश हो गईं बच्चों को देख के। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, चलो एटलीस्ट वो खुश तो हुई, मतलब बच्चों को देख के। फिर हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों ने ऑटो बुक किया था, ऑटो हमारा आ चुका था लेने के लिए, टाइमिंग 8 बजे करीब। तो फिर हम लोग निकले और 9 बजे तक हम लोग अपने घर पहुँच गए, जाम भी नहीं मिला उतना ज़्यादा। उसके बाद हम लोग घर आ गए, एंड घर आने के बाद फिर अब तैयारी होती है खाने की, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब चलिए, मैंने सोचा कि चलिए खाना-वाना बना लेती हूँ। तो मैं आज लेके आई थी मार्केट, मतलब मैंने बच्चों को घर भेजे थे, मार्केट से आई थी मैं। तो मैं लेके आई थी बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए वो लेके आई थी, अरबी का बड़ा भाई, बंडा कहते हैं उसको। तो वो मैं लेके आई थी बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ, एंड क्या बोलते हैं, रोटी बना देती थी। मैगी भी लेके आई थी मैं मार्केट से, क्योंकि मैगी मैं अभी आगे कभी भी बना लूँगी। तो उसमें लेके आई थी मैं वो, उसमें जीरा लेके आई थी, जीरा नहीं था, आई थिंक मेथी था, हाँ सॉरी, मेथी लेके आई थी, क्योंकि मेरी मॉर्निंग ड्रिंक में मेथी ख़त्म हो गया था। तो उसके लिए मैं मेथी लेके आई थी, 20 रुपए की मेथी। तो ऐसा करती हूँ ना, एकदम से सारे मसाले ख़त्म होते हैं, तो ज़्यादा पैसा भी लगता है, ज़्यादा वो भी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी लेने जाती हूँ, 10 रुपए का आइटम उठा के ले आती हूँ। 10 रुपए का जीरा, 10 रुपए का अजवाइन, तो मतलब एक बार में चीज़ें भी नहीं, लोड भी नहीं पड़ता, और सारे मसाले मेरे ऑल टाइम मेरे घर में रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। सारे मसाले आपको मेरे घर में मिलेंगे,
और उसका रीज़न ये है कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो 10-20 रुपए का एक्स्ट्रा, मतलब कभी सब्जी लेने गई मान लीजिए, तो 10 का जीरा ले लिया, 10 का मेथी ले लिया, 10 का काली मिर्च ले लिया, 10 का लौंग ले लिया, ऐसे हर बाज़ार में। तो उससे ये होता है कि मेरा जो स्टॉक है मसालों का वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो बंडा बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन लेके आई हूँ मैं मार्केट से, लहसुन बड़े-बड़े वाले 60 रुपए किलो, सॉरी 60 रुपए पाव। तो वो लहसुन लेके आई मैं मार्केट से। तो उस लहसुन का एंड सरसों का मैं पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि क्या बोलते हैं मतलब उसमें जो सरसों वाला जो अरबी होता है ना, आप अरबी की सब्जी बनाएं या आप बंडा बनाएं, इसको बंडा कहते हैं। तो अगर आप इसकी सब्जी सरसों वाली बनाएंगे ना, सरसों और लहसुन वाली, तो इसका टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसका मतलब लहसुन और सरसों वाली सब्जी, जैसे कि सीताफल आप लहसुन और सरसों डाल के बनाइए, एंड ये बनाइए जो मैंने अभी आपको अरबी बताई, बंडा बताया, और भी काफ़ी ऐसी सब्जियां हैं। और जैसे कि आलू गोभी आप मतलब सरसों एंड लहसुन पीस के बनाइए, तो वो ना थोड़ा सा कच्चा पक्का मसाला बोलते हैं उसको, एंड बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मतलब गाँव से आया हुआ सरसों था, जो कि मम्मी के मतलब मम्मी को गाँव से मिला था, तो मम्मी ने मुझे आधी किलो के लमसम दे दिया था, और जब से ये चल ही रहा है, क्योंकि इतना इस्तेमाल नहीं होता है और ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, तो ये रखा हुआ है किचन में एंड यूज़ होता रहता है। तो मैं इसको मतलब इस्तेमाल करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने वही मसाला रेडी किया, तो मैंने इसको धो के छन्नी में छान के, क्योंकि उसके अंदर वो रहते हैं, मतलब सरसों के जो बड़े-बड़े वो होते हैं ना, ग्रीन-ग्रीन सी पत्तियाँ होती है सूखी हुई, वो दिखती है। तो मैंने वो उसका पहले पेस्ट बना लिया और धोया इसीलिए ताकि वो निकल जाए, और अगर उसमें कोई ईंट वगैरह हो, तो ईंट वगैरह वो हो जाए, मतलब उसमें गल जाए और वो धुल जाए, इसके लिए। फिर मैंने लहसुन और हरी मिर्च उसमें डाल दी, इस चीज़ का मैंने पेस्ट बना लिया। ठीक है, पेस्ट बना दिया और उसमें ही मैंने टमाटर ऐड कर दिया। उसमें मैं 2 अचार की इसमें वो डालूँगी अचार, क्योंकि अरबी, बंडा ये सब ना मतलब गले में लगता है, इसे हमारे उधर कहते हैं इसे गर काटना। तो गर काटता है, जैसे कि मैं अगर अरबी के पत्ते की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आजकल की वीडियो में, तो आप उसमें भी देखिएगा, अगर अरबी की सब्ज़ी आप बनाएँगे तो उसमें आप या तो प्याज़ डालिए या तो आप अचार डालिए। इससे ये होता है ना, वो गर नहीं काटता है। तो इसमें मैंने अचार के 2 वो भी डाले, 2 पीसेस उसका ऊपर का वो निकाल के। उसके बाद सबसे पहले आप सरसों का तेल हाथ में अप्लाई कीजिए। अरबी या बंडा कुछ भी काटते हैं, अच्छे तरीके से कोनी तक अप्लाई कर लीजिए। मैंने सिर्फ हाथ में लगाया, मेरे कोनियों पे छींटे चले गए थे और बहुत इचिंग होने लगी थी। ये ऐसी सब्जी है ना, इससे इचिंग होती है। तो इसी के रीज़न की वजह से इसके अंदर हम लोग ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे इचिंग ना हो, क्योंकि गले में भी लगती है सब्जी ये। तो अगर आप इसके अंदर प्याज़ पीस के डालते हैं या फिर इसके अंदर अचार डालते हैं, तो वो नहीं लगेगी। तो ये एक टिप है, अगर आप अरबी एंड बंडे की सब्जी या अरबी के पत्तों की सब्जी बनाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। पकोड़े, सब्जी जो कुछ भी बनाएँ आप, मगर ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो आपकी सब्जी एकदम बढ़िया बनेगी। आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं लेके आई थी आधे किलो के लमसम था। तो बच्चे पूछ रहे मम्मी क्या बना रही हो, मम्मी क्या बना रही हो? मैंने कहा मैं बताऊँगी बाद में, तुम लोग बाहर ही रहो। किचन में मैंने आने नहीं दिया और मैंने उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि ये आलू की सब्जी है सरसों वाली। तो बच्चे खुश हो गए देखकर, एंड जब उन्होंने खाया, मम्मी ये आलू है? मैंने कहा हाँ, हाँ ये आलू है। मैंने एकदम ज़ाहिर नहीं होने दिया कि ये आलू नहीं है, मैंने छोटे-छोटे पीसेस में वैसे ही काटा इसको, आलू के तरीके शेप में ही। एंड उसके बाद उधर मैं कुकर भी चढ़ा दिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं हर काम एक साथ ही कर लेती हूँ, ऑलराउंडर टाइप्स। तो उधर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, एंड इधर मैंने सब्जी मतलब कटिंग कर रही हूँ, मसाला-वसाला सब रेडी करके रख लिया है। जैसे उधर मतलब सरसों वो होगा, सरसों डाला है मैंने कुकर में, सरसों डालूँगी, उसके अंदर मसाला ऐड करके मसाले वो करूँगी, पकाऊँगी। उसके बाद मसाले-वसाले डाल के सारे पकाने के बाद ये सब्जी डाल के इसमें 2 से 3 सीटी लगा दो, सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी। उसके बाद रोटी बनेगी, बच्चे खाना-वाना खाएँगे, फिर हम लोग सोएँगे। तो आज मम्मी-पापा से जब मिलने गए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनकी तबीयत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, हम मिलने गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत देख के मन थोड़ा उदास सा हो रहा था कि क्यों इतनी तबीयत खराब हो रही है। उनको चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो वगैरह हो रहा है, ये सब हो रहा है, परेशान हो रही है। तो मैंने उनसे कहा मम्मी चलिए, तो पापा काम करते हैं, इसकी वजह से मम्मी नहीं आई। उनका ये कहना था कि मैं चली जाऊँगी तो फिर इनका खाना-पीना कैसे होगा, एंड रोज़ का अप डाउन हो नहीं सकता, मतलब हर एक ऐज के हिसाब से। तो बस इतना ही, यही सब चीज़ें, तो फिर हम लोग मन मार के हम लोगों को आना ही पड़ा। इसी उम्मीद में कि मम्मी आएँगी फटाफट मिलने। तो देखिए 2 सीटी लग चुकी है और सब्ज़ी मेरी देखिए बहुत बढ़िया तरी वाली सब्ज़ी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि तरी बाद में इसकी गाढ़ी हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से पक चुका लग रहा है ना एकदम आलू, लेकिन ये आलू नहीं है। एंड इधर मैंने रोटी भी रेडी कर ली है और बच्चों को मैं देने जा रही हूँ खाना। सबसे पहले मैं मतलब मैं खुद खाऊँगी, बच्चों को भी दूँगी, फिर हस्बैंड जी आएँगे तो नाइट में उनको दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय वीडियो एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्ज़ी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आप लोग भी खाते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ओके? सो बाय बाय दोस्तों, एंड अपने खुश अच्छे रहें, फैमिली का ध्यान रखें और पर्सनली अगर आपके घर में कोई
बुजुर्ग लोग हैं तो उनका भी थोड़ा सा तो ध्यान रख ही सकते हैं आप लोग। ओके दोस्तों, बाय बाय। बच्चों को सब्जी बहुत पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।